जब अधर्म का अंत हो चुका था, जब लंका का अहंकार भस्म हो गया था और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे, तब प्रारंभ होती है श्री राम और लक्ष्मण के जीवन की अंतिम सबसे भावुक लीला। एक दिन देवर्षि दुर्वासा अयोध्या पहुँचे। उनका स्वभाव उग्र था और उनका क्रोध विनाशकारी। उन्होंने कहा, मैं भगवान श्री राम से एकांत में बात करना चाहता हूँ। यदि कोई बीच में आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया। लक्ष्मण अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। कक्ष के भीतर समय बीतता गया। दुर्वासा का क्रोध बढ़ने लगा। यदि वे क्रोधित होते तो पूरी अयोध्या भस्म हो सकती थी। तभी देवर्षि नारद वहाँ आए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यदि दुर्वासा क्रोधित हुए तो यह केवल श्री राम ही नहीं, पूरी धरती के लिए विनाश होगा। लक्ष्मण सब समझ गए। एक और भाई की आज्ञा थी, दूसरी ओर अयोध्या और संसार की रक्षा। लक्ष्मण ने न कोई प्रश्न किया, न कोई संकोच। उन्होंने निर्णय ले लिया। वे श्री राम के कक्ष में प्रवेश कर गए। श्री राम सब समझ गए। लक्ष्मण ने जानबूझकर अपने प्राणों का त्याग स्वीकार किया था। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने योग समाधि ली और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। यह मृत्यु नहीं थी, यह परम त्याग था। लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम का हृदय शून्य हो गया। उन्होंने कहा, जिसके लिए यह संसार था, जब वही नहीं रहा तो अब मेरा भी यहाँ कोई कार्य शेष नहीं। श्री राम ने राज्य का भार भरत को सौंप दिया। अपने सभी भाइयों को अंतिम बार गले लगाया और सरयू नदी के तट की ओर बढ़ चले। देवता, आशे, गंधर्व सब मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। जैसे ही श्री राम ने सरयू जल में प्रवेश किया, आकाश प्रकाश से भर गया। उसी क्षण भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री राम ने मानव रूप का त्याग किया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। यह मृत्यु नहीं थी, यह लीला का पूर्ण होना था। श्री राम और लक्ष्मण अमर हैं, वे कभी नहीं मरे। लक्ष्मण ने सिखाया त्याग क्या होता है और श्री राम ने दिखाया मर्यादा क्या होती है। इसीलिए आज भी कहा जाता है, जब तक यह धरती रहेगी तब तक राम कथा जीवित रहेगी। जय श्री राम।